दिल्ली में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी सत्ता में हुई। आज मेगा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी रामलीला मैदान में किया गया। बिहार के भी कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जो कोई सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेवारी रेखा गुप्ता को दी। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। मगर एक मांग जो केजरीवाल की सरकार ने लगातार केंद्र सरकार से मांगी, एलजी से मांगी, उसको लेकर तनातनी भी देखने को मिल रही थी। यानी कि इस वीडियो में हम आपको वो चीजें बताएंगे जिसके चलते केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच और एलजी के बीच भी कई विवाद और कई तरह की चीजें देखने को मिली। यानी कि 5 वो चीजें जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के पास जो पावर्स होते हैं, वो रेखा गुप्ता के पास नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण पावर्स जो रेखा गुप्ता के पास नहीं होंगे। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन वो पूरी तरह अधिकार संपन्न नहीं होंगी। उनके पास 5 वो खास पावर नहीं होंगे जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं। आइए जानते हैं कि वो पावर्स कौन से हैं। वो दिल्ली सरकार के पास क्यों नहीं होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं होती हैं जो भारत के अन्य पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं। इसका कारण यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये देश की राजधानी भी है, इसलिए ये देश का सबसे खास क्षेत्र है। लिहाजा इसकी बहुत सी पावर्स केंद्र सरकार अपने पास रखती है। दिल्ली के पास आंशिक राज्य का दर्जा है। दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा तो देता है, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखता है। तो जानते हैं वो 5 प्रमुख शक्तियां कौन सी हैं। पहला, पुलिस पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार है। अगर दिल्ली में कोई दंगा या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते। दूसरा, भूमि यानी कि लैंड पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती है। तीसरा, कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार की सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती। दिल्ली का नगर निगम यानी एमसीडी अलग इकाई के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार का सीमित प्रभाव होता है नगर सेवाओं जैसे सफाई, सड़क मरम्मत आदि पर। पांचवा, हर काम में राज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए कई कानूनों और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी लेनी होती है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होते हैं और वो निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता। दिल्ली के कई पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ये मांग करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स के वास्तविक पावर्स आ पाए। अरविंद केजरीवाल ये मांग करने में सबसे आगे रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया, जब दिल्ली सरकार जनता से टैक्स लेती है और चुनाव लड़ती है तो पुलिस और जमीन जैसे अहम क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। अधिकारों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक गए और कई बार उपराज्यपाल यानी एलजी के साथ टकराव हुआ। चुनावों में भी पूर्ण राज्य का दर्जा एक अहम मुद्दा बनाते रहे। वहीं लंबे कार्यकाल के दौरान शीला दीक्षित 1998 से 2013 में कई बार केंद्र सरकार से यह मांग की कि दिल्ली सरकार को ज्यादा प्रशासनिक अधिकार दिए जाए, खासकर पुलिस और लैंड कंट्रोल पर अधिकार की वकालत की, ताकि कानून व्यवस्था सुधारने और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में सहूलियत हो। हालांकि उनकी पार्टी कांग्रेस केंद्र में सत्ता में होने के कारण वो केजरीवाल की तरह आक्रामक नहीं रही। तो आपने देखा है 5 पावर्स, लैंड, पुलिस, एमसीडी और कई ऐसी चीजें जो रेखा गुप्ता के पास नहीं होने वाली है।
यानी कि रेखा गुप्ता को हर चीज के लिए मंजूरी दिल्ली के एलजी से लेनी पड़ेगी। वो बिना उनके मंजूरी के कोई काम नहीं कर सकती हैं। लगातार केजरीवाल सरकार भी इसको लेकर मांग करती रही है कि दिल्ली सरकार को जो है तमाम चीजें दी जाएं, तमाम पावर्स दी जाएं, लेकिन उसके बावजूद नहीं मिली। अब रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो ऐसे में रेखा गुप्ता के पास ये 5 पावर्स नहीं होंगे। बहरहाल तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।